Hello students, today we are going to learn about the chapter The Portrait of a Lady, and this chapter is important for both classes 11th and 12th. The Portrait of a Lady, इसमें जो पोर्ट्रेट है इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्तित्व का चित्रण, यानी उसके पूरे जीवन का चित्रण किया जाता है। और इस लेसन में हम पढ़ेंगे एक महिला का चित्रण, यानी उसकी पूरी लाइफ के बारे में बात की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और ये लिखा गया है जाने माने लेखक खुशवंत सिंह, जो पंजाब के रहने वाले थे और बहुत ही विख्यात लेखक थे। खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन राइटर्स एंड कॉलमनिस्ट्स। प्रोमिनेंट का मतलब होता है विख्यात। खुशवंत सिंह एक विख्यात भारतीय लेखकों में से हैं, जो कि लेखकों में से भी विख्यात है। और कॉलमिस्ट का मतलब होता है जो समाचार पत्रों के लिए स्तंभ लिखा करते हैं, लेख लिखा करते हैं, उनमें खुशवंत सिंह का नाम जाना जाता है। ही हैज़ रिटन ऑन वेरियस थीम्स एंड इश्यूज़। उन्होंने कई प्रकार की थीम के ऊपर लिखा है, कई मुद्दों के ऊपर लिखा है। इन दिस लेसन ही गिव्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज ग्रैंड मदर हु हैड ए लॉन्ग एसोसिएशन विद हिम। और इस अध्याय में वो अपनी दादी के बारे में एक डिटेल्ड अकाउंट, यानी बहुत ही गहराई से, बहुत ही ज़्यादा तथ्यात्मक विवरण देते हैं अपनी दादी के बारे में, हु हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद हिम। अपनी दादी के बारे में विवरण देते हैं और इनकी दादी के साथ इनका काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा है, यानी कि अपनी दादी के साथ ही काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। द ओल्ड स्टाउट शॉर्ट एंड ए लिटिल बैंट ग्रैंड मदर आर क्लेड इन वाइट क्लोथेज एंड कीप्स ऑन टेलिंग बेड्स ऑफ हर रोजरी। उनकी दादी की विशेषताएं हैं कि दादी जो थी वो ओल्ड थी, बूढ़ी, स्टाउट का मतलब मोटी, शॉर्ट यानी चिकनी, एंड ए लिटिल बैंट और थोड़ी सी झुकी हुई, बैंट। ग्रैंड मदर आर क्लेड, क्लेड का मतलब वो कपड़े पहने हुई थी, इन वाइट क्लोथेस, सफ़ेद कपड़ों में वो हमेशा जो दिखती, एंड कीप्स ऑन टेलिंग बेड्स ऑफ हर रोजरी। और ये जो हमेशा, रोजरी का मतलब होता है माला, जो माला जपते हैं बुजुर्ग लोग, भक्ति साधना करते हैं, वो माला है जो जप रही थी वो, टेलिंग रोजरी। और बेड्स का मतलब माला के मन के, वो राम राम किया करती थी जो भी है। और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इस लेसन की है जो समरी है, यानी सारांश है। और इसका जो विस्तृत अध्ययन हम विद्यालय ओपन होंगे तब करेंगे क्लास के तहत। During their long stay in village, the grandmother used to wake up the narrator in the morning and accompanied him to school. अब इनका जो चाइल्डहुड का लेखक के साथ जो टाइम था, इनकी दादी के साथ जो एसोसिएशन था, वो बताया गया है। During their long stay in village, गांव में, ये शुरुआत में ये गांव में रहते थे अपनी दादी के साथ लेखक। द ग्रैंड मदर यूज टू वेक अप द नरेटर, नरेटर का मतलब लेखक, राइटर। ये अपने लेखक यानी अपने पोते को दादी जगाती थी, हमेशा जगाया करती थी। इन द मॉर्निंग एंड एकम्पनीड हिम टू स्कूल। एकम्पनी का मतलब साथ साथ जाना, और अपने पोते के साथ साथ ये स्कूल जाती थी, पोते को साथ में स्कूल ले जाती। शी टूक केयर ऑफ ऑल स्मॉल थिंग्स। वो हमेशा छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखती थी। टूक केयर, ये टेक केयर की सेकंड फॉर्म है। टेक केयर यानी ख्याल रखना। वो छोटी छोटी चीज़ों की तरफ वो ध्यान देती थी। एंड कंटिन्यूड हर रेगुलर प्रेयर्स, और हमेशा अपनी वो प्रार्थनाएं किया करती थी नियमित तौर पे। एंड रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का धर्म ग्रंथ, जो धर्म ग्रंथ होते हैं, गीता, कुरान, बाइबल, तो इनका वो अध्ययन करती थी दादी। ऑन द वे बैक होम, यानी कि स्कूल के अंदर लेखक पढ़ा करते थे, स्टडी करते थे, तब इनकी दादी है जो वहाँ पास में बैठ के, टेम्पल था वहाँ पास में, तो वहाँ बैठ के स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करती थी, और लेखक जो थे वो वहाँ स्टडी किया करते थे स्कूल में। ऑन द वे बैक होम, और वहाँ स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब वे अपने घर लौटते, सी फेड स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे का मतलब आवारा, जो मंदिर, गांव, गली के जो आवारा कुत्ते थे, उनको वो
खिलाया करती थी विथ स्टॉल चपातीज़। स्टॉल का मतलब बासी, जो रात को बनाते हैं घर में रोटियां, और सुबह वो कुत्तों के लिए साथ में ले जाती और वहाँ से स्कूल मंदिर से वापस लौटते समय उन कुत्तों को चपातियाँ खिलाया करती थी। शिफ्टिंग टू सिटी होम वॉज ए टर्निंग पॉइंट एज इट इंक्रीज्ड डिस्टेंसेस इन देयर रिलेशनशिप। अब लेखक बड़े हुए तो उनके पेरेंट्स ने दादी और उनको सिटी में बुला दिया, तो ये दादी और पोता उनके जो लेखक के पेरेंट्स के साथ वहाँ सिटी में शिफ्ट हो गए, यानी वहाँ रहना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था उनके दादी और पोते का जो रिश्ता था, साथ साथ स्कूल के लिए तैयार करना, और टेंपल में जहाँ स्कूल में पोता पढ़ता था, दादी साथ में धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती, तो इनके साथ काफ़ी रिलेशनशिप थी। उसके अंदर ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एज इट इंक्रीज्ड डिस्टेंसेस, तो सिटी में ये शिफ्ट हो गए तो इनके बीच में डिस्टेंस पैदा हो गई, यानी शहर का वातावरण अलग था। इन देयर रिलेशनशिप का रिश्ता, दादी पोते के रिश्ते में दूरियां बढ़ गई। इंक्रीज़ का मतलब है बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गई। नाउ द ऑथर वॉज गोइंग टू सिटी स्कूल एंड स्टडिंग ऑल मॉडर्न डे सब्जेक्ट्स। अब गांव में तो वो है जो बेसिक अध्ययन कर रहा था पोता, और गांव में जाते ये जो लेखक थे ये जो शहर के स्कूल में स्टडी करने लगे और आधुनिक विषयों का अध्ययन करने लगे। द ग्रैंड मदर वॉज नॉट एबल टू हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज़। तो शहर के जो विषय थे साइंस स्कूल के, तो वो है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के, तो लेखक की स्टडी में, लेखक के अध्ययन में अब दादी कोई हेल्प नहीं करा पाती थी, कोई भी हेल्प नहीं कर सकती थी। एंड सी फेल्ट डिस्टर्ब्ड, दादी है जो विचलित होने लगी, मतलब दुखी रहने लगी वो। एज देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, क्योंकि गांव में जो मंदिर में अध्ययन कराते थे वो धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन शहर की जो टीचिंग थी वहाँ पे किसी भगवान के बारे में या धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन नहीं कराया जा रहा था। द ग्रैंड मदर डिवोटेड हर टाइम इन प्रेइंग, स्पिनिंग एंड फीडिंग स्पेरोज। तो यहाँ पे जो क्या करती थी दादी शहर में, अपना जो सारा समय, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित रहती थी, हर टाइम अपना पूरा समय देती थी, इन प्रेइंग प्रार्थना करती, स्पिनिंग, स्पिन का मतलब है चरखा काटना, सूत काटती थी, एंड फीडिंग स्पेरोज, स्पेरोज का मतलब चिड़ियाएँ जो होती है उनको वो रोटी दाना खिलाया करती थी, फीड का मतलब खिलाना। शी डिड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड व्हेन द ऑथर वॉज लिविंग फॉर अब्रोड। अब वहाँ से लेखक अपना शहर का अध्ययन करके अब्रोड का मतलब विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए, तो दादी है जो विचलित नहीं हुई, दुखी नहीं हुई। एंड सॉ हिम ऑफ मेंटेनिंग हर पीस, और है जो उसको देखे बिना ही वो अपने आप शांति से बैठने लगी, एंड काम, और शांत रही। सीइंग हर ओल्ड एज, द नरेटर थॉट दैट कुड बी हिज लास्ट मीटिंग विथ हिज अफेक्शनेट ग्रैंडमदर। तो वहाँ से जब है जो लेखक सोचने लगा कि ये जब पढ़ने जा रहा हूँ और दादी के साथ मेरी लास्ट मीटिंग हो सकती है, क्योंकि वो जो दादी की बूढ़ी एज को लेकर, बहुत वृद्धावस्था को लेकर बहुत ही चिंतित था कि ये लास्ट मीटिंग हो सकती है, इसके बाद मैं दादी से मिलूँ या न मिलूँ। विथ इज़ अफेक्शनेट ग्रैंड मदर, अफेक्शनेट का मतलब स्नेह रखने वाली दादी के साथ। बट कॉन्ट्रारी टू हिज थिंकिंग आफ्टर स्पेन ऑफ 5 years, कॉन्ट्रारी का मतलब होता है इसके विपरीत, लेकिन इसकी विपरीत बात ये थी, ये जो उसका सोचना था लेखक का, उसके उल्टा हुआ उसका सोचने का। आफ्टर स्पेन ऑफ 5 years, स्पेन का मतलब है टाइम पीरियड जो था वो 5 वर्षों का। द ग्रैंड मदर वॉज देयर टू रिसीव हिम, यानी लेखक 5 वर्षों के बाद वो विदेश से वापस अपने घर पे आया, तो दादी उनको लेने रेलवे स्टेशन आई। सी सेलिब्रेटेड हर ग्रैंड सन्स होम कमिंग, और घर पे है जो एक अपने पोते के ग्रैंडसन यानी अपने पोते के घर आने का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया, सेलिब्रेट किया। इन एन यूजुअल वे, यानी हमेशा की तरह, बाय बीटिंग ए ड्रम एंड सिंगिंग, ढोल बजाकर और गीत गाकर। सी हैड अ पीसफुल एंड, और अंत में है जो दादी का शांतिपूर्वक तरीके से अंत हो जाता है। एंड एवरी वन इंक्लूडिंग स्पेरोज गॉट grieved at the demise of a bold, religious, practical, responsible and loving person। और सब लोग है जो
दुखी होते हैं, उनके साथ में स्पैरोज यानी चिड़ियाएँ भी दुखी होती है। गोट एग्रीव्ड एट द डेमिश ऑफ, डेमिश का मतलब होता है पतन, एक निधन हो जाता है एक व्यक्तित्व का, यानी कि ग्रैंड मदर का। बोल्ड, साहसी, रिलीजियस, धार्मिक, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, एंड लविंग पर्सन, और सबको अपने स्नेह में बांधने रखने वाली ग्रैंड मदर का जब निधन हो जाता है तो सब लोग दुखी होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।